हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि ये बहुत ब्यूटीफुल प्लांटर्स हम कैसे कुछ वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे घर में पड़े रहते हैं उनसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्लांटर कि हम ये कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट प्लांटर बनाने के लिए मैं ये प्लास्टिक का लंबा बॉक्स लूँगी। ये बहुत पुराना बॉक्स है जो मेरे किचन में रखा हुआ था। इसको हम डेकोपाज की मदद से करेंगे। फर्स्ट डेकोपाज मैं क्लॉथ यूज़ करके आपको बताऊंगी। इसके लिए मुझे फेविकॉल या तो कोई भी कंपनी का मॉड पॉज चाहिए। उसके लिए फ़र्स्ट हम अप्लाई कर देंगे। जो इसमें मैं बेसिक फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ एज अ ग्लू टू पेस्ट द क्लॉथ। ये मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया है और इसको क्लॉथ को उस पर अच्छे से लगा देती हूँ। इसको आप एक ओवरनाइट सूखने के लिए रख दीजिए। सूखने के बाद हम इस पर कुछ डेकोरेशंस करेंगे। तो इसको बहुत ही मैं सिंपल रखना चाहती हूँ, तो ये मेरे पास एक लेस है जो मैं इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करूँगी। मैंने बस कुछ नहीं, लेस को इस तरह से बांधा है कि सामने बो आ जाए। ये मेरे पास एक कॉटन की रस्सी है, ये किसी भी क्राफ्ट शॉप में मिल जाती है ईज़िली। इस रस्सी को ग्लू गन की मदद से बॉक्स के टॉप पे कुछ इस तरह से हम डेकोरेट कर देंगे और ये हमारा प्लांटर रेडी है। आप इस प्लांटर में पानी रख के भी मनी प्लांट रख सकते हैं या तो इसके अंदर कोई दूसरा प्लांटर प्लांट कर सकते हैं। सेकंड प्लांटर मैं इस बॉक्स को पेपर नैपकिन की मदद से डेकोपाज करके आपको बताऊंगी। उसके लिए हमें कोई भी प्रिंटेड पेपर नैपकिन चाहिए, मॉड पॉज चाहिए और जेसो या कोई भी वाइट कलर चाहिए जो हम बेस कर सकते हैं। आप उसमें स्प्रे पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा बॉक्स सूख चुका है और ये नैपकिन को मैं, जो एक्स्ट्रा प्लाईज होती है नैपकिन में, वो रिमूव करके इस बॉक्स पे कोई भी मॉड पॉज या ग्लू की मदद से उसको स्टिक कर दूँगी। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये पेपर नैपकिन कहाँ मिलेंगे। ये किसी भी स्टेशनरी शॉप, क्राफ्ट शॉप, ऑनलाइन इत्सी बित्सी पे या तो किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे भी आपको मिल सकते हैं। अब इस पे मैं मॉड पॉज की एक लेयर लगाऊंगी जिससे कि ये बहुत अच्छे से सील हो जाए, इसका जो टेक्सचर है वो वाटरप्रूफ हो जाए। आप मॉड पॉज हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लॉसी फिनिश देता है। अब ये जूट रोप की मदद से थोड़ा बहुत डिटेलिंग करके इस बॉक्स को हम डेकोरेट करेंगे। मुझे प्लांटर्स बहुत एस्थेटिक चाहिए, इसलिए मैं ये नेचुरल मटेरियल्स यूज़ कर रही हूँ। हॉट ग्लू गन की मदद से या किसी भी ग्लू की मदद से आप उसको स्टिक और प्रॉपर शेप में रख सकते हैं। अब ये कार्ड मेरे पास घर पे रखा हुआ था और बहुत ही प्रिटी था इसका ये वर्क, तो मैं इसको काट के इस बॉक्स पे स्टिक करूँगी कुछ इस तरह से। और थोड़ी बहुत डिटेलिंग के लिए लिटिल बोज एंड It's ready, isn't it beautiful? हम नेक्स्ट प्लांटर ये वाइट प्लास्टिक बॉटल्स का बनाएंगे स्टेंसिल्स यूज़ करके। तो स्टेंसिलिंग इज़ वेरी इजी प्रोसेस। आपको बस एक स्टेंसिल चाहिए जो मार्केट से आप अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और ये फेविक्रिल कलर्स आई एम यूजिंग। कुछ इस तरह से स्टेंसिल्स को रख के आप ब्रश की मदद से या तो एक स्पंज यूज़ करके इसको कर सकते हैं। बस याद रहे कि आपका कलर जो है बहुत लिक्विडी फ्लोई नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा कलर ही यूज़ करें। इसकी डिटेलिंग के लिए मैंने ये परमानेंट मार्कर यूज़ किया है जिससे ये एक प्रॉपर फिनिश इसको देगा। और थोड़ा बहुत और डिटेलिंग ऐड करने के लिए इस तरह की डिज़ाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगेन हम अपना वर्क सील करने के लिए मॉड पॉज यूज़ करेंगे जो इसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और एक ग्लॉसी फिनिश देगा। ये बॉटल हमारी रेडी है। इस बॉटल का टॉप मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से, तो मैं ये वेलवेट लेस मेरे पास पड़ी थी, इसको मैं इस तरह से रैप कर दूँगी। ऑल्सो मेरे पास ये कुछ बॉटल्स रखी हुई थी घर पे जिनको मैंने पेंट किया है। आप इसमें भी इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं जो पानी में रहते हैं।
आइए देखते हैं इन बेजान प्लांटर्स को हम कैसे बहुत प्रिटी बना सकते हैं। ये दोनों अलग अलग कलर के हैं, तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको बेस कोट देना होगा। मैं यहाँ पे स्प्रे पेंट की मदद से इनको सेम बेस कोट दूँगी। स्प्रे पेंट बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल हर स्टेशनरी शॉप या क्राफ्ट शॉप पे। ये स्टार्टिंग बॉटल 150 रुपीज़ से आती है, और अगर होलसेल में जाएँ तो शायद और सस्ती भी मिले। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिश स्प्रे पेंट देता है। एंड द बेस्ट थिंग, इट इज़ वेरी क्विक, हैसल फ्री, और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं ये सिल्वर प्लास्टिक कॉइन्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इवन मिरर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अलग लुक आता है। इस प्लांटर को मैं काफ़ी सिंपल रख रही हूँ बिकॉज इट इज़ लुकिंग ग्रेट इसी तरह से। रसगुल्ले खाना किसको पसंद नहीं है, है ना? सो आई थिंक वी ऑल हैव दीज काइंड ऑफ टिन बॉक्सेस एट आवर प्लेसेस। तो आई एम यूजिंग स्प्रे पेंट टू कलर द टिन बॉक्स। प्लांट को बहुत अच्छे से कवर करने के बाद हम इस पर स्प्रे पेंट करेंगे। आफ्टर पेंटिंग इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी लाइक दिस। हम फेविक्रिल के कलर्स की मदद से इस पर कुछ भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, ब्रीथ। और बहुत ही सिंपल फ्लावर्स बना रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। आई थिंक ये प्लांटर मुझे कुछ 10 मिनट्स में बना के मैं रेडी थी। और आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं घर पे। आप स्प्रे पेंट नहीं हो तो आप एशियन पेंट्स के जो ऑयल पेंट्स आते हैं मार्केट में हार्डवेयर शॉप पे, वो भी यूज़ करके ये बॉक्सेस को अपने नया लुक दे सकते हैं। Upcycling these tin boxes were the best idea. It made my plants more lively with all these beautiful colors. जब बात आ रही है वेस्ट से कुछ अच्छा बनाने की, तो ये एक सुराही थी जो थोड़ी सी टूट हो चुकी थी। इसका हम देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको येलो पेंट कर लिया है। मैंने स्प्रे पेंट यूज़ किया है, बट आप ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और फेविक्रिल के ग्रीन कलर की मदद से मैं इस पर क्रिस क्रॉस डिज़ाइंस बना रही हूँ। एंड आई वॉन्टेड टू गिव इट अ शेप ऑफ अ पाइनएप्पल बिकॉज उसके ऊपर जो स्नेक प्लांट और स्पाइडर प्लांट्स लगे हैं, इट इज़ रियली लुकिंग नाइस। So I hope you liked the video and thanks for watching. See you soon. Don't forget to subscribe my channel.